कभी आपने पोस्ट ऑफिस में काम करते हुए उस ऑफिसर को देखा है जो पूरे ऑफिस को हैंडल करता है। मनी ऑर्डर, सेविंग अकाउंट, स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट स्कीम, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कई कामों की जिम्मेदारी उसी के पास होती है और उस पोजीशन को कहा जाता है पोस्ट मास्टर। बहुत से स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते समय एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के बारे में तो जानते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में मिलने वाली इस जिम्मेदार और स्टेबल जॉब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। जबकि सच यह है कि पोस्ट मास्टर बनना एक सम्मानजनक गवर्नमेंट करियर है, जहां जॉब सिक्योरिटी, फिक्स टाइमिंग और रिस्पेक्ट तीनों मिलते हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्टेबल करियर चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि पोस्ट मास्टर कैसे बनते हैं, पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, ताकि वीडियो के एंड तक आपको पोस्ट मास्टर बनने का पूरा क्लियर रोड मैप समझ में आ जाए। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पोस्ट मास्टर होता क्या है। दोस्तों, पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस का हेड होता है जो पूरे पोस्ट ऑफिस की मैनेजमेंट और ऑपरेशन को हैंडल करता है। पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम होते हैं जैसे मेल डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, मनी ट्रांसफर, सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस सर्विस, गवर्नमेंट स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन और पेंशन पेमेंट, इन सभी एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग पोस्ट मास्टर करता है। आसान भाषा में कहें तो पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस का मैनेजर होता है जो स्टाफ को गाइड करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी पोस्टल सर्विसेज सही तरीके से चल रही हो। इसलिए यह पोजीशन जिम्मेदारी वाली गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। अब सवाल आता है, पोस्ट मास्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप पोस्ट मास्टर बनना चाहते हैं तो सामान्य तौर पर आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए। इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज होना भी जरूरी होता है, क्योंकि आज के समय में पोस्टल डिपार्टमेंट का ज़्यादातर काम डिजिटल सिस्टम के माध्यम से होता है। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल और बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन के साथ बेसिक कंप्यूटर स्किल सीख लेते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। आमतौर पर पोस्ट मास्टर बनने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। इसलिए अगर आपकी एज इस रेंज में है तो आप पोस्टल डिपार्टमेंट की जॉब्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पोस्ट मास्टर बनने के लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है। दोस्तों, पोस्ट मास्टर बनने के दो मुख्य रास्ते होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप पोस्टल डिपार्टमेंट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के माध्यम से एंट्री लें। दूसरा तरीका प्रमोशन का होता है, जहां पहले लोअर पोस्ट पर सिलेक्शन होता है और बाद में एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम के आधार पर प्रमोशन मिलकर पोस्ट मास्टर की पोजीशन तक पहुंचा जा सकता है। अब हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो पोस्टल डिपार्टमेंट में कई पोस्ट निकलती है, जैसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इंस्पेक्टर पोस्ट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। इन पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद एक्सपीरियंस और प्रमोशन के माध्यम से कैंडिडेट पोस्ट मास्टर बन सकता है। इन वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट अक्सर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी या डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से कंडक्ट की जाती है। इसलिए अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो एसएससी एग्जाम्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, पोस्ट मास्टर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस उस एग्जाम पर डिपेंड करता है जिसके माध्यम से आप पोस्टल डिपार्टमेंट में एंट्री लेते हैं। आमतौर पर सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल होती है। रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्लियर कर लेता है तो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब एग्जाम पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन की डायरेक्शन मिल सके। रिटन एग्जाम में सामान्य तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज जैसे सेक्शंस शामिल होते हैं। हर सेक्शन में लगभग बराबर नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं और टाइम लिमिट भी फिक्स होती है। इसलिए प्रिपरेशन करते समय आपको सभी सब्जेक्ट पर बैलेंस फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट मास्टर की सैलरी के बारे में, क्योंकि किसी भी करियर को चूज करते समय सैलरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। दोस्तों, पोस्ट मास्टर की सैलरी गवर्नमेंट पे लेवल के अनुसार तय होती है। शुरुआत में सैलरी लगभग 35,000 से 60,000 प्रति माह तक हो सकती है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज जैसे कई गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ती रहती है और प्रमोशन मिलने पर पे लेवल और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब समझते हैं कि पोस्ट मास्टर का काम क्या क्या होता है। पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी सिर्फ लेटर्स या पार्सल को मैनेज करना ही नहीं होती,
बल्कि पोस्ट ऑफिस की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना भी होता है। पोस्ट मास्टर स्टाफ मैनेजमेंट करता है, कस्टम सर्विस को मॉनिटर करता है, पोस्टल ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी गवर्नमेंट स्कीम सही तरीके से लागू हो रही हो। इसके अलावा पोस्ट मास्टर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स की भी मॉनिटरिंग करता है ताकि पोस्ट ऑफिस की ऑपरेशंस स्मूथ तरीके से चलती रहे। अब बात करते हैं प्रमोशन और करियर ग्रोथ की। दोस्तों, पोस्टल डिपार्टमेंट में प्रमोशन की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर कोई कैंडिडेट पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूप में करियर स्टार्ट करता है तो एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम के आधार पर वह आगे चलकर इंस्पेक्टर पोस्ट, सुपरिटेंडेंट पोस्ट और पोस्ट मास्टर जैसे पोजीशन तक पहुंच सकता है। प्रमोशन के साथ सैलरी और अथॉरिटी दोनों बढ़ती है, इसलिए पोस्टल डिपार्टमेंट में करियर ग्रोथ भी काफ़ी स्टेबल मानी जाती है। अब सवाल आता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप पोस्ट मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एसएससी और पोस्टल रिक्रूटमेंट एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, जनरल नॉलेज अपडेट रखना और रीजनिंग तथा मैथमेटिक्स की रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना भी काफ़ी फायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे एग्जाम पैटर्न समझ में आता है और टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एग्जाम एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस मिल जाता है। अगर आप रोज 3 से 4 घंटे रेगुलर स्टडी करते हैं और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो पोस्टल डिपार्टमेंट की एग्जाम्स को क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे जरूरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और शॉर्टकट के बजाय स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट पर फोकस करिए। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम पोस्ट मास्टर करियर को समझें तो यह एक रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब है जहां स्टेबल सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और सोशल रिस्पेक्ट तीनों मिलते हैं। खास बात यह है कि इस करियर में वर्किंग आवर्स भी काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं और गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी अच्छी मिलती है। इसलिए जो स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको आज की यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस गवर्नमेंट जॉब पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट करियर टॉपिक के साथ। जय हिंद।